नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे कि जब तक कोई बात हमारे ऊपर बीतती नहीं है तब तक हमें दूसरे की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। कई बार हम सामने वाले को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हो सकता है मेरे सामने मुझे 6 दिख रहा है, हो सकता है मेरे सामने वाले के लिए वही 9 हो सकता है मैं भी अपनी जगह ठीक हूं और वो भी अपनी जगह ठीक हो लेकिन हमें चीज़ें तब समझ में आती है जब हम सामने वाले की जगह कभी प्रॉब्लम में आते हैं। दोस्तों, एक राजा थे, उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था और वो इतना प्यारा था उनका कुत्ता कि राजा के साथ ही सोता था, 24 घंटे उनके साथ रहता था, उनके साथ ही घूमता था। यहाँ तक कि जब वो राज दरबार लगाते थे तो वहाँ भी उनके साइड में ही बैठता था। एक दिन राजा को किसी दूसरे राज्य में जाना था समुद्री यात्रा के द्वारा, तो उन्होंने एक नाव ली, अपने कुछ सैनिकों को और कुछ लोगों को साथ लिया और उस नाव में वो लोग सफ़र करने लगे। लेकिन कुत्ते के लिए जो था वो समुद्री यात्रा पहली बार थी, उसको वो अचंभित कर रही थी और कुत्ता उस नाव के अंदर आराम से नहीं बैठ रहा था। वो बार बार उछल कूद कर रहा था, कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था। ऐसा देखकर बाकी जितने भी नाविक थे वो परेशान हो गए और जो नाव चलाने वाला था उसने भी उसको बताया राजा जी को कि अगर आपका कुत्ता आराम से नहीं बैठेगा तो ये नाव ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहेगी, हो सकता हम सब के सब लोग डूब जाएंगे। अब राजा जी को कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी, सब लोग चुपचाप बैठे थे। तभी वहाँ पे एक विद्वान बैठा था, उसने राजा जी की तरफ हाथ जोड़ के इशारा किया कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका कुछ सॉल्यूशन करूं। तो राजा जी ने उसको परमिशन दे दी। उस विद्वान ने उस कुत्ते को उठा के और उस समुद्र के अंदर पानी के अंदर फेंक दिया। जैसे ही वो पानी के अंदर कुत्ता गया तो उसको समझ में आ गया कि अगर मैं ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रहा तो मैं डूब जाऊंगा, और वो छटपटाने लगा और नाव के पीछे पीछे भागने लगा। जब कुछ देर बाद उसको एहसास हो गया कि पानी में गिरने से मेरी डेथ हो सकती है, तो उस विद्वान ने बाकी सैनिकों की मदद से उस कुत्ते को दोबारा से नाव में बैठा लिया। अब वो कुत्ता आराम से कॉर्नर के अंदर चुपचाप दुबक के बैठ गया, क्योंकि उनको भी उन लोगों की सिचुएशन समझ में आ गई थी जो थोड़ी देर पहले सब लोग परेशान हो रहे थे। क्योंकि तब तो कुत्ते को पता नहीं था कि अगर मैं नाव में इधर उधर उछल कूद करूंगा तो ये नाव डूब सकती है और इन लोगों के साथ साथ मेरी भी मृत्यु हो सकती है। लेकिन जब उसको पानी के अंदर फेंका गया तो उसको एहसास हो गया कि ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को परिजज करने से पहले एक बार उसकी प्रॉब्लम का हमें एहसास कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।